Dear kids, how are you? Hope you all are fine and I'm also fine. So today we are going to start some question on estimation. ठीक है, आज हम लोग estimation के कुछ questions को solve करेंगे. Firstly हम लोग nearest 10 according उसको estimate करना सीखेंगे. उसके बाद में nearest 100, nearest 1000. ठीक है, मैंने इसकी एक और वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग हम लोग इनको क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे. सबसे पहले हम लोग नियरेस्ट 10 का एक एग्जांपल देख लेते हैं. लाइक हमारे पास में है 294. जब भी हम इसको नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे राइट साइड वाला जो डिजिट है हमारा, ठीक है, इट मीन्स हमारा जो वंस का प्लेस है उसको हमें नोट डाउन करना है. ठीक है, हमने इसको नोट किया. ये डिजिट कितना है हमारे पास में, 4. एंड इफ जिस भी डिजिट को हम लोग नोट डाउन करते हैं, चाहे वो नियरेस्ट 10 में हो, 100 में हो या 1000 में हो, ठीक है, जिस भी डिजिट को हम लोग नोट डाउन करेंगे वो डिजिट अगर 5 से लेस देन है तो ये जो नेक्स्ट डिजिट है वो सेम रहेगा. और अगर हमारा ये जो डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है या 5 भी है तो वो डिजिट हमारा क्या रहेगा, +1 हो जाएगा. इफ आवर नोटेड डिजिट इज लेस देन 5, अगर हमने जो डिजिट को नोट किया है वो लेस देन 5 है तो इससे नेक्स्ट वाला डिजिट या इससे नेक्स्ट वाला जो प्लेस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. द नेक्स्ट प्लेस, द नेक्स्ट लेफ्ट प्लेस will remain same, will remain same. ठीक है, क्या रहेगा, सेम रहेगा. एंड इफ आवर नोटेड डिजिट इज more than equal to 5, more than equal to 5, equal to 5, then the next left place digit will increased by 1, increased by 1. क्या हो जाएगा, वो 1 इंक्रीज हो जाएगा. इट मीन्स उसमें +1 हो जाएगा. यहाँ पे हमने इसको देखा है, ये क्या है, लेस देन 5 है. क्या है, लेस देन 5 मीन्स हमारा ये जो नेक्स्ट लेफ्ट डिजिट है वो सेम रहेगा. और ये जो हमारा प्लेस है वो क्या हो जाएगा, 0. ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे पास में 1 डिजिट है तो हम इसको 0 के अकॉर्डिंग राइट कर देंगे. ठीक है, नियरेस्ट 10 में हम लोग लास्ट वाले डिजिट को 0 बनाते हैं. नियरेस्ट 100 में हम लोग 2 डिजिट्स को 0 बनाते हैं. ठीक है, जितने हमारे पास में 10 में 0 आएंगे उतने ही डिजिट को हम लोग 0 बनाते जाएंगे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग 290. कितना बन गया, ये 290. हमने क्या किया है, वंस वाले प्लेस को नोट डाउन किया है, उसके बाद में इसको सॉल्व किया है. अब हम बात करते हैं नियरेस्ट 100 की. नियरेस्ट 100, ठीक है, नियरेस्ट 100 में एक हमारे पास में ये डिजिट है 6251. ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, नियरेस्ट 100 के अकॉर्डिंग एस्टिमेट करना है. अब 100 के अकॉर्डिंग करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से जस्ट राइट साइड वाला. ठीक है, जिस भी प्लेस को हमें एस्टिमेट करना है उसके जस्ट राइट साइड वाले डिजिट को क्या करना है, नोट डाउन करना है. ठीक है, लाइक हमें 100 का करना था तो हमने क्या किया, 100 के जस्ट राइट साइड वाले डिजिट को क्या कर लिया है, नोट डाउन कर लिया है. कितना है, ये 5 है. ठीक है, और अगर 5 है तो इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1, और इस वाले डिजिट को हम लोग क्या कर देंगे, +1 कर देंगे. ठीक है, जिसके लिए हमने क्या किया है, एस्टिमेट किया. तो ये हो जाएगा 6300. बाकी के दोनों डिजिट हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे. ठीक है, जिसको हम लोग नोट डाउन करते हैं वो डिजिट, और उसके बाद में जितने भी डिजिट्स है वो सारे 0 हो जाएंगे. नियरेस्ट 1000 ले लेते हैं हम लोग. नियरेस्ट 1000, ठीक है, नियरेस्ट 1000 में भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, लाइक हमारा डिजिट है 31,274. किसके अकॉर्डिंग करना है, 1000 के अकॉर्डिंग. तो 1000 से जस्ट राइट साइड वाला डिजिट कौन सा है, ये वाला को नोट डाउन करते ही लेस देन 5 है तो ये क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा 31,000. ठीक है, इस तरीके से आप लोग नियरेस्ट 10, 100 और 1000 के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, अपने नंबर्स को एस्टिमेट
कर सकते हो। एस्टिमेशन के आप लोगों को एडिशन भी गिवन होते हैं, सब्ट्रैक्शन भी गिवन होते हैं, ठीक है। नंबर्स को आपको एस्टिमेट करके भी सॉल्व आउट करना होता है, तो उसके भी हम लोग कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। सम क्वेश्चंस ऑन एडिशन ऑफ एस्टिमेशन। So we have given 57 plus 38, ठीक है। हमें क्या किया है, ये एक क्वेश्चन गिवन है, हमें क्या करना है, हमें इसको नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग इसका एस्टिमेटेड सम फाइंड आउट करना है और इसका एक्चुअल सम भी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका एक्चुअल सम फाइंड कर लेते कि एक्चुअल में इसका सम क्या है। फाइंड करो 7 plus 8 is equals to 15। 1 को हम लोग कैरी कर लेंगे, 1 plus 5 is equals to 6, 6 plus 3 is equals to 9। 95 इसका क्या है, एक्चुअल सम है। अब हम इसको नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग एस्टिमेट करके देखते हैं। तो 57 को अगर मैं एस्टिमेट करूंगी नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग तो क्या बन जाएगा, 16। 38 को अगर हम एस्टिमेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 40। कितना बनेगा हमारा आंसर, 40। और एस्टिमेटेड अगर हम लोग सम फाइंड करेंगे तो 60 plus 40 is equals to 100। कितना आ गया हमारा एस्टिमेटेड सम, 100 आ गया। इसको भी अगर हम लोग एस्टिमेट करके देखते हैं तो एस्टिमेट करने के बाद में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम एस्टिमेटेड सम और एक्चुअल सम का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो वो डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे, 100 minus 95 is equals to 5। कितना हो जाएगा आपका आंसर, 5। अगर आपको एस्टिमेटेड सम और एक एक्चुअल सम के अंदर डिफरेंस फाइंड आउट करवाता है तो आप इस तरीके से अपना डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे आप नियरेस्ट 100 के अकॉर्डिंग जो एडिशंस आएंगे, नियरेस्ट 1000 के अकॉर्डिंग आपके एडिशंस आएंगे, तो उनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम एक वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो आती है वो कैसे सॉल्व करेंगे। Like we have a word problem. Anand has rupees 500. He wants to buy a dictionary. Wants to buy a dictionary for rupees 274 and a novel for rupees 185. Does he have enough money? Does he have enough money? ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज आनंद हैज रुपीज 500। आनंद के पास में 500 रुपीज है। ही वॉन्ट्स टू बाय अ डिक्शनरी, वो एक डिक्शनरी बाय करना चाहता है, परचेज करना चाहता है फॉर रुपीज 274 की जो डिक्शनरी है वो परचेज करना चाहता है और एक नॉवल परचेज करना चाहता है जिसका प्राइस कितना है, 185। डज ही हैव इनफ मनी, क्या उसके पास में इनफ मनी है? तो इसको हम लोग एस्टिमेट करके डायरेक्टली सॉल्व करके बता सकते हैं कि क्या उसके पास में एस्टिमेट ये जो मनी है वो कंप्लीट है। ठीक है, 274 को हम एस्टिमेट करेंगे। सबसे पहले आंसर हो जाएगा 300। 185 को अगर हम लोग एस्टिमेट करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 200। ठीक है, 200 प्लस 300 इज इक्वल टू 500। इट मीन्स उसके पास में अभी क्या है, इनफ मनी है। ठीक है, यस ही हैव इनफ मनी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। इसमें आपको लैंग्वेज राइट करनी है, तो लैंग्वेज में आप लोगों को मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आप लैंग्वेज राइट करोगे। सबसे पहले जो आपको चीजें गिवन है वो राइट कीजिए। आनंद हैज रुपीज इज इक्वल टू 500 एंड प्राइस ऑफ डिक्शनरी या फिर द कॉस्ट ऑफ द डिक्शनरी इज इक्वल टू रुपीज 274। द कॉस्ट ऑफ नॉवल इज इक्वल टू 185 एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, टोटल प्राइस ऑफ डिक्शनरी एंड नॉवल इज इक्वल टू 5। सॉरी, इनका हम लोग एक्चुअल सम फाइंड करेंगे। ठीक है, और अगर आपको एक्चुअल सम फाइंड नहीं करना है तो आप इसका द एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ नॉवल एंड डिक्शनरी इज इक्वल टू 500, देन
ही हैव इनफ मनी टू परचेज दीज बुक्स। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इनका प्रोडक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉब्लम्स होती है, सब्ट्रैक्शन में भी हमें इसी टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, और इसी टाइप से हमें इनको सॉल्व करना है। अब जो मल्टीप्लीकेशन है उसके अंदर हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस अलग आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें दोनों नंबर्स को क्या करना होगा, एस्टिमेट करना होगा। ठीक है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। हमें इसको नियरेस्ट 100 के अकॉर्डिंग क्या करना है, पहले एस्टिमेट करना है, उसके बाद में मल्टीप्लाई करना है। करते हैं हम इसको एस्टिमेट 400 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, क्या करना है हमें, 400 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए हम लोग डायरेक्टली 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जितने भी जीरोस हमारे पास में उतने जीरोस हम लोग इसके अंदर ऐड कर देते हैं। 40,000 इसका जो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट है वो कितना आया है, 40,000। इस तरीके से आपको एस्टिमेटेड प्रोडक्ट फाइंड करना है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपके पास में क्वेश्चन चेंज हो सकता है। लाइक आपका क्वेश्चन हो सकता है each of the following product rounding of the first number is upwards and second number is downwards। इसमें आपको देखना नहीं है, सिर्फ फर्स्ट नंबर को अपवर्ड करना है और सेकंड नंबर को डाउनवर्ड करना है। ठीक है, लाइक मेरे पास में है यहाँ पे 184 एंड मल्टीप्लाई बाय 152। इसमें मुझे फर्स्ट नंबर को अपवर्ड करना है और सेकंड नंबर को डाउनवर्ड करना है। अगर आपके पास में नियरेस्ट 10 या 100 नहीं गिवन है तो आप किसी के भी अकॉर्डिंग कर सकते हो। नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग करना चाहो नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग कर सकते हो, और अगर 100 के अकॉर्डिंग करना चाहो तो इसको 100 के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो। हम लोग इसको दोनों साइड से सॉल्व कर लेते हैं। नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग कर रही हूँ पहले मैं इसको, नियरेस्ट 10। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 180 मल्टीप्लाई बाय 152। तो इसका क्या, सॉरी ये 190 होगा क्योंकि हमें क्या जाना है, अपवर्ड्स जाना है, और इसको हम लोग 150 ही रहने देंगे। ठीक है, और फिर इन दोनों का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 19 को आपको 15 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में अगर आपको नियरेस्ट 100 के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है, नियरेस्ट 100, तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और इन दोनों को आपको क्या कर लेना है, फिर मल्टीप्लाई कर लेना है। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, 19 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये जीरोस जो है वो हम लोग ऐड करेंगे। 19 को 15 से मल्टीप्लाई करो 285 और 2 जीरोस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर तो नॉर्मली हमें क्या करना है, 2 राइट करना है क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, एंड ये हमें राइट कर देना है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग नियरेस्ट 100 के अकॉर्डिंग हमने फाइंड किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 20,000, और इसके अंदर हमारा कितना आ रहा है आंसर, 28,500। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपना जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट कर सकते हो। ओके, आई होप दिस इज मच हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।